नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर गंगा चैनल में। मैं हूं उमेश आचार्य और आप इस चैनल में देखते हैं काव्य, गद्य, पद्य और संस्कृत के व्याकरण से संबंधित, हिंदी के व्याकरण से संबंधित वीडियोस। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं महानतम कवि जो कि भक्ति काल के हैं, जिनको हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है, और भक्तकालीन ऐसे सूर्य जिनको हम सूरदास जी के नाम से जानते हैं। तो आइए कुछ बातें हम सूरदास जी के बारे में जानते हैं, और उसके बाद उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो पुस्तक है कक्षा 10 की, उसमें एक छोटा सा पाठ सूरदास जी के पद के माध्यम से बताया गया है, आपको मिलता है। उसी में से आज एक हम पद आप पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी और उसकी व्याख्या जानेंगे। आप जानते हैं कि सूरदास जी को जन्म से अंधा बताया जाता है, किंतु अगर आप देखें तो जैसी रचनाओं में उन्होंने वर्णन किया है और जिस प्रकार का वर्णन उन्होंने किया है तो कोई आंख वाला ही कर सकता है। किंतु वो खुद कहते हैं कि अपने को जन्मांध मानते हैं। वैसे तो विद्वानों के संबंध में बहुत सारे मतभेद हुआ करते हैं, कवियों के विषय में, सबके विषय में अनेक, चाहे तुलसीदास जी को ले लीजिए, तो अब तो सब अपने बारे में लिखते हैं, लेकिन पहले कोई ऐसा माध्यम नहीं था। तो सूरदास जी ने के बारे में कहा जाता है कि वो आगरा जिले के रोनकता नामक जो गांव है, वहाँ उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। 1478 ईस्वी में, तो 15वीं शताब्दी में। तो उसमें 15वीं शताब्दी में स्वाभाविक सी बात है कि उसमें मुगल पीरियड चल रहा था, और उसमें भक्ति काल का बहुत जोर था, और उस समय ऐसे कवि हुए और उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया है, जिसको हम आज तक पढ़ते हैं, क्योंकि इसी कालखंड को भी वो हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्वर्णिम काल इसलिए क्योंकि ऐसे लोग इसमें हुए, और सूरदास जी ने भी जो रचनाएं लिखी हैं वो कालजयी हैं। सूरदास जी वैसे तो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, लेकिन उनके जो ग्रंथ लिखे गए, उनमें जो रचनाएं जो प्रकाशित हुई हैं, जो उनको मिलती हैं, उन प्रमुख रचना है सूर सागर। तो सूर सागर में वैसे तो बताया जाता है कि 1.25 लाख के करीब उसमें पद हैं, लेकिन 10-11 हजार ही मिलते हैं उन्हीं में से। तो वो सब के सब मुक्तक शैली में लिखे हुए, सबका अलग अलग वर्णन है। और उसी सूर सागर से ये रचना जो हम आपको बताने जा रहे हैं, एक पद है, सूरदास जी का पद है, आप यहाँ लिख सकते हैं। ये छंद का नाम है पद। आगे काव्य में सौंदर्य क्या होता है काव्य के अंदर, उसके अंदर हम आपको बाद में बताएंगे भी, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। व्याख्या के साथ साथ प्रश्न जो पूछे जाते हैं, साथ में उनका काव्य के अंदर सौंदर्य क्या है, कविता कैसे सुंदर लगती है, ये भी आपको बताया जाता है। हम आपको इस जरूर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए इसको पद को पढ़ लेते हैं। तो पढ़ लेंगे तो थोड़ा आपको आसानी से समझ में आएगा। देखेंगे। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल बंदो हरि राई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास जी किसकी वंदना करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि भक्ति काल में 2 धाराएं बही, एक थी सगुण धारा, एक थी निर्गुण धारा, और सगुण में भी 2 शाखाएं निकली, और एक थी राम काव्य की, एक थी कृष्ण काव्य की। तो जो कृष्ण काव्य के प्रमुख कवियों में से, प्रतिनिध कवियों में से जो माने जाते हैं, यानी प्रमुख कवि माने जाते हैं सूरदास, और सूर तुलसी शशि गण के सोदास, ऐसा बोला जाता है। तो ऐसे सूरदास जी की जो रचना है
उसके वो जो पद है सूर सागर से लिए गए, उसमें अपने आराध्य की वंदना की है सबसे पहले। और कोई भी काम करता है, कोई व्यक्ति अच्छा कोई नया काम शुरू करता है, और खास तौर पर जो कवि हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का तात्पर्य होता है कुछ ऐसा पूजा पाठ कर लेना, कुछ भगवान का नाम लेना, जिससे कि आगे के जो ग्रंथ लिखने वाले हैं वो सबका सब पूरा निर्विघ्न समाप्त हो जाए। तो भगवान की वंदना की है, श्री कृष्ण की वंदना की, उनके चरणों की वंदना की है। तो इसमें क्या क्या कहा है देखिए, कुछ ऐसे विशेषण दिए हुए हैं, उनको हम जानेंगे। आइए जानते हैं। चरण कमल बंदो हरि राही। देखिए यहाँ पर बीच में डैश लगा है, चिन्ह लगा है, चरण कमल। अगर ऐसा कहीं आपको दिखाई पड़ जाता है तो थोड़ा सा आप अलंकारों की तरफ जब बढ़ेंगे तो चरण कमल का तात्पर्य होता है चरण कमल। अब कमल के रूप में चरण है। अब आप समझिए, अगर कमल के रूप में चरण हो तो फिर चरण कमल कहा जाएगा, यानी वहां पैर दिखाई नहीं पड़ते, चरण तो जो है वो कमल ही चरण जैसे बन गए हैं, इसलिए चरण कमल। तो इसलिए चरण कमलों की वंदना। और इसके हरि राई, राई का शब्द, राई शब्द का अर्थ क्या लेते हैं, वैसे तो राजा है, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे आप। हे हरि, आपके कोई सम्मानी होता है ना, उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। रावरे, जानत रावरे, राई। हरि माने भगवान ईश्वर, हरि विष्णु का पर्यायवाची है, और श्री कृष्ण के लिए भी वही, क्योंकि विष्णु के अवतार वो भी थे। तो कहा हे भगवान, हे हरि, आपके चरण कमलों की मैं वंदना कर रहा हूँ। किसकी वंदना कर रहा हूँ? चरण कमल की वंदना कर रहा हूँ। यहाँ कमल की वंदना करते हैं। आप देखिए यही रूपक है, अगर ये चिन्ह न लगा होता तो फिर वो मामला बदल जाता है। तभी हम समानता दिखाते हैं कि कमल जैसे कोमल है, ये है वो, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल रूपक कर दिया, आरोपित कर दिया। और अब उन चरण कमल की विशेषता क्या है वो और आगे बताते हैं। कि किसी की जब प्रशंसा करना हो तो देखिए सूरदास जी से सीखिए, तो कैसे कहते हैं। अब देखो किसी से कुछ मांगना हो, भाई देखो आराध्य है भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं को आराध्य मान करके अपना ग्रंथ भी लिखना है, उनके भजन भी करना है, तो प्रभु प्रसन्न रहेंगे तो सारी कृपा उन बरसाएंगे ही। और वो कृपा आती रहेगी तो कैसे आएगी, तो उनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। तो किसी की प्रशंसा किए बिना कुछ मिलता नहीं है। आप भी जो है देखे होंगे, माता पिता की जब प्रशंसा करते होंगे तभी कुछ मिलता होगा। और जो कक्षा 10 और 9 में पढ़ने वाले तो जानते ही कैसे प्रशंसा करनी है और कैसे कुछ मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर सूरदास जी से सीखिए। सूरदास जी प्रशंसा कर रहे हैं भगवान से, और कैसे प्रशंसा कर रहे हैं तो देखिए, जाकी कृपा पंगु गिरी लंग। उदाहरण देते हैं, देखिए जिनकी कृपा से, पंग माने लंगड़ा और गिरी माने पहाड़, पंग माने लंगड़ा, गिरी माने पहाड़, लंगे माने कूद जाना, लांग जाना, चढ़ जाना, जो जिस अर्थ में वहां पर आपको मिल जाए तो यहाँ चढ़ जाना, यानी जिनकी कृपा। और किसकी कृपा, तो यहाँ पर कहा हे हरि आपकी कृपा। और आपकी कृपा नहीं, उन चरण कमलों की कृपा। चरण कमल जो है उनकी कृपा है, उन चरणों की कृपा है, जिनकी कृपा पा करके अगर लंगड़े को कृपा मिल जाए तो लंगड़ा आदमी भी बिल्कुल चढ़ता चला जाए बछेंद्री पाल की तरह, और गिर लंघे पहाड़ पर चढ़ जाए, और अंधे को सब कुछ दर्शाए। अंधा आदमी को दिखता नहीं, लेकिन वो सब कुछ देख सकता है अगर कृपा हो जाए भगवान की। और ईश्वर की कृपा हो जाए, हे हरि आपके चरण कमल की कृपा हो जाए, तो अंधा सब देखने लगे और नंगना पहाड़ पे चढ़ जाए, पर्वत पे चढ़ जाए। बहिरो सुने, बहिरो सुने माने बहरा व्यक्ति, बहरा जो कान से सुन नहीं सकता वो सुनने लगता है पूरी तरह से। और बहरा तभी होता है सुनाई नहीं पड़ता, और उसके साथ गूंग बोले, जो गूंगा माने जो बोल नहीं सकता, तो बोलने लगता है बात दोबारा। रंक चले सिर छत्र धरे। रंक क्या होता है? रंक माने भिखारी, याचक, फकीर, कुछ भी कह सकते हैं, मांगने वाले। तो रंक चले, अब उनके पास कुछ होता है, मांगते घूमते हैं, लेकिन अगर भगवान की ईश्वर की कृपा हो जाए तो कहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। सिर छत्र धराई, सिर पर छत्र, राजाओं की तरह जो छत्र है
राजा लोग छत्र धारण करते थे, चमर धारण करते थे। ऐसे छत्र धारण करके एक भिखारी भी चल सकता है, लेकिन कब? जब आपके चरण कमलों की कृपा हो जाए तब। अभी चल सकता है, वैसे नहीं चल पाएगा। भगवान की कृपा होती है, इसलिए बहुत मेहनत करते रहते हैं। कभी कभी ईश्वर की कृपा नहीं होती तो कार्य सिद्ध नहीं होता है। और इसलिए इतनी सारी विशेषताएं बताने के बाद सूरदास जी कहते हैं, प्रभु सूरदास स्वामी करुणा। किसके? सूरदास जी कहते हैं हमारे जो स्वामी हैं वो बड़े दयालु हैं। कौन है स्वामी उनके? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण करुणामय है, करुणा से युक्त हैं। और ऐसे सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदोती पाई। अब यहाँ करुणामय कौन है? तो है तो श्री कृष्ण, लेकिन यहाँ पर वंदना किसी कर रहे हैं? चरण कमलों की वंदना करते हैं, चरण कमल की वंदना करते हैं, इसलिए यही करुणामय है। और इन्हीं चरण कमलों की बार बार वंदना कर रहा हूं। क्या? ती पाई, उनको पा करके, उसको पा करके, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके, उनको पा करके मैं उनकी बार बार वंदना करता हूँ। और देखिए इसलिए कहा कि और चरण कमल बंदो हरिराय, ही हरि मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। और वंदना कर रहे थे, इतने सारे विशेषण बताया, कहा कि देखो इसकी ऐसा हो जाएगा तो ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा संभावना भी बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इस पद को देखेंगे तो कुल मिलाकर के इस पद में भगवान श्री कृष्ण के चरणों की विशेषता और चरण कमल की विशेषता, उनकी प्रशंसा कवि सूरदास जी ने की है। अब आइए जानते हैं कि इसके अंदर कुछ काव्य में सौंदर्य होता है। तो काव्य सौंदर्य के अंदर रस, छंद, अलंकार ये सब आते हैं। तो देखिए काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनकी भाषा कैसी। तो सूरदास जी ब्रज भाषा के महान कवियों में से, महानतम कवियों में से एक है। और अगर कहा जाए कि सबसे श्रेष्ठ कवि है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यहाँ पर भाषा की बात करते हैं, देखिए ब्रज भाषा है। आपको सूरदास जी ब्रज भाषा में ही आपको मिलेंगे लिखते हुए। ब्रज भाषा बड़ी सुंदर सी भाषा। देखिए भैरव सुनाए, गूंग तुम बोले, बोले बोले नहीं बोले, और चले, और ऐसे करके बंदाओं है। देखो कभी कभी जाए ब्रज क्षेत्र में जाएंगे, कान्हा मेरो मेरो तेरो माखन खायो ना खायो, ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ की तो भाषा है, नेक लल्ला तेरे लाला ने माखन खायो, मटकी फोड़ो, अब ऐसा शब्द बोलते हैं। ब्रज भाषा में सौंदर्य है। ऐसे अवधी भाषा का अपना एक अलग महत्व है। सब जगह की भाषा होती है, उनमें एक अपना चारुत्व होता है, उसका एक गुण होता है, उसका सुंदरता होती है। और उसी के आधार पर ये भी ब्रज भाषा के कवि हैं। तो और शैली, तो देखिए शैली इनकी मुक्तक है। मुक्तक काव्य उसको कहते हैं जब आप अलग अलग विषय को लेकर के, यानी मुक्तक अपने आप में एक कहानी होती है। यानी ये जब पढ़ेंगे तो दूसरा पद आएगा उससे संबंधित नहीं होगा, उसकी एक अपनी कहानी है, उसकी अपनी कहानी। जैसे मुक्तक शैली में लिखा। रस कौन सा है? तो देखिए अब स्वाभाविक सी बात है, क्या कर रहे हैं? वंदना कर रहे हैं। और रस कौन सा होगा? भक्ति होगा, शांत होगा। एक ही इसमें स्थायी भाव होता है, इसलिए भक्ति शांत आप दोनों लिख सकते हैं। छंद, छंद ऊपर लिखा है पद छंद है, ये पद छंद। अलंकार की बात जहां तक आती है तो सबसे पहले ही शब्द आया है यहाँ पे। ये जो चरण कमल आया है, इस चरण कमल को जरूर आप देखें। और इस चरण कमल में क्या है? रूपक अलंकार। ये इसके लिए स्पेशल है रूपक। और रूपक में उपमेय पर मान का अभेद आरोप होता है, इसके बारे में कभी बताएंगे। और विस्तार से आज आप ये समझ लीजिए कि चरण कमल में रूपक अलंकार है। और रूपक के साथ साथ और कौन सा अलंकार आया? देखिए एक दो शब्द जो है आप देखेंगे क्या हुआ है कि ये दोहराया गया है। जैसे देखेंगे कि बार बार, अब यहाँ बार बार जो शब्द आया है, अगर एक शब्द दो बार आता है इस तरह से तो हम इसको पुनरुक्ति प्रकाश कह सकते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश, किसी चीज को रिपीट कर देना, ये पुनरुक्ति प्रकाश कह सकते हैं। तो रूपक के साथ आप लिख सकते हैं पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश। ये अनुप्रास का एक पार्ट है, 6 पार्ट होते हैं। उस
6 पार्ट में से प्रवृत्ति विकास एक पार्ट है। शब्द शक्ति, तो शब्द शक्ति इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे तो सब जगह भगवान की प्रशंसा ही की है, और इसको क्या कहेंगे, कहेंगे अभिधा। लेकिन अगर अभिधा के साथ अगर आप लक्षणा लिख लेते हैं तो और अच्छा होगा। क्यों क्यों इसलिए अच्छा होगा, क्योंकि लक्षणा लिखने से भगवान के अब चरण कमल की क्या क्या विशेषताएं हैं तो बहुत गहराई में जाके आपको देखना पड़ेगा। इसलिए लक्षणा भी है और गुण इसके साथ प्रसाद, प्रसाद गुण है। इस तरह से आप देखते हैं काव्यगत सौंदर्य आपको प्राप्त हो जाता है। इसकी कविता की सुंदरता है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करिएगा, और कौन कौन से वीडियो आपको चाहिए हिंदी में या संस्कृत में तो आप जरूर हमें लिखिए, और इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे दूसरे वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक लिए नमस्कार।